कैसे हैं आप लोग? हाय टू एवरीवन एवरीवन एवरीवन। चलिए बच्चों, तो आज हम देखते हैं टॉपिक आज का कि क्या है। आज का टॉपिक आज का है क्या का, और क्लास 11 के टॉपिक में आज क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2, इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दे दिया गया है। तो बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, सबसे पहली चीज़, डिस्क्रिप्शन में जा करके आपको 3.1 का और 3.1 के पहले का वीडियो जो कि 10th और 11th से रिलेटेड बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप वहाँ से जा करके उस लिंक से अटैच होइए, फुल वीडियो वॉच करिए। जितने फॉर्मूले हैं कॉपी पेन लेकर के राइट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से फार्मूले आते हैं, अच्छे तरीके से आप टॉपिक को कैच कर रहे हैं, तभी आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, नहीं तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि अभी जो हम टॉपिक लेकर बैठे हैं यहाँ पे, वो टॉपिक ऐसा है कि आपको 3.1 के पहले की जो वीडियो की लिंक हमने दे रखी है उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जा करके उस वीडियो को फुल वॉच करिए। जितने भी फार्मूले आज हम यहाँ बताएंगे वो सारे के सारे फार्मूले हमने बता रखे हैं। ठीक है ना, कहाँ पर? उस वीडियो में। ठीक, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या दे दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहली चीज़ जो हम बताएंगे कि 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे दिया गया है उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़कर, by leaving that trigonometric function we have to find out the remain 5 trigonometric function। मीन्स अब वो 5 होते कौन से हैं? बताया गया था ना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, कुछ इस तरीके से। तो 5 के 5 आपको बताए गए थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। उसमें से हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा दिया गया है। कॉस दिया गया है, मीन्स वो आपके 5 कौन से हुए? देखिए कुछ इस तरीके से। साइन आपका देखिए यहाँ पर कॉस दे दिया गया है कुछ इस तरीके से, इसका प्लेस फुल हो गया। फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, देन कॉसेक आएगा आपका। तो बच्चों, कुछ इस तरीके से ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर दे दिया गया है cos x की वैल्यू। अब cos x की वैल्यू बेटा जो दी गई है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या वो वैल्यू डिग्री में होती है। मीन्स जैसे यहाँ पर अगर cos की वैल्यू आपकी हो जाए 3/4, तो क्या cos की कोई वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 3/4 होती है? नहीं होती है। ऐसा ही तो है, नहीं होती है। तो अगर नहीं होती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर आप थीटा सपोज करेंगे, यहाँ पर ABC, और cos थीटा इक्वल्स क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। देन आप क्या करेंगे? इस साइड को मीन्स BC को फाइंड आउट करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। लेकिन अगर इसमें देखा जाए, क्या कुछ ऐसा रूल यहाँ पर लगेगा? ऐसा रूल नहीं लगना है यहाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों जो 1/2 है वो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो अगर cos 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है तो हम ये भी देख सकते हैं कि cos की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो माइनस में होती है। तो हमने आपको क्या बताया था? क्वार्टर। यहाँ पर क्वार्टर क्या समझाया गया था? कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपका 90 डिग्री था, यहाँ पर आपका 180 डिग्री था, यहाँ पर आपका 270 डिग्री था, यहाँ पर आपका 360 डिग्री था। हमने बताया था यहाँ पर आपका ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है? कॉस और सेक होता है। यहाँ पर हमारा क्या होता है? साइन और कॉसेक होता है। यहाँ पर हमारा क्या होता है? टैन और कॉट होता है। कुछ इस तरीके से हमने बताया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जिनके जिनके घर हैं वो अपने अपने घर में तो प्लस साइन में रहते हैं, बट अपने अपने घर को जैसे ही वो छोड़ते हैं वो क्या हो जाते हैं? नेगेटिव साइन में हो जाते हैं। मीन्स कॉस और सेक इनके घर में आएंगे, टैन और कॉट के घर में आएंगे, तो दूसरे के घर में जा रहे हैं क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे।
ऐसे ही इनके घर में आएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे। मतलब आपका ये हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अपने घर को छोड़ेगा दूसरे के घर में वो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, मीन्स निगेटिव साइन के साथ जाएगा। उसकी पावर हमने क्या बताई थी, घट जाती है। अपने घर में रहते हैं तानाशाह बने रहते हैं, ठीक है, क्या रहते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, आपकी पावर ज़्यादा रहती है। आप अपने मम्मी पापा के ऊपर चिल्ला सकते हैं, बहन भाई के ऊपर चिल्ला सकते हैं, ठीक है, कुछ बहन भाई हैं तो उनके ऊपर नहीं चिल्ला सकते, तो कुछ इसी तरीके से आप चिल्ला सकते हैं। बट अगर आप दूसरे के माँ बाप को जाकर के तेज आवाज़ में बोलेंगे तो क्या होगा, तो ठुकाई हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दूसरे के घर में जाते हैं निगेटिव हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से ये रूल इस पे अप्लाई हो रहा है ना, जो माइनस हाफ यहाँ पे दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं, 90 प्लस में उसे भेज सकते हैं। बट 90 में और 270 डिग्री में बेटा वो क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाता है। लेकिन हमें चेंज नहीं करना है, तो हम इसको और इसको, इन दोनों को हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। हम लेंगे 180 और 360 को, ठीक है, ताकि वो चेंज ना हो और सिंपली हमारा आंसर आ जाए। तो 180 डिग्री को बेटा अगर हम लेंगे तो 180 माइनस कर दें तो इसमें जाएगा। जब 180 माइनस होगा तो किस में जाएगा, इसमें जाएगा। और जब 180 माइनस होगा इसमें जाएगा तो हमें वैल्यू क्या होगी, हमें वैल्यू मिल जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू माइनस में हमें मिल जाएगी। चलिए, तो 180 माइनस करें चाहे 180 प्लस करें, ठीक है, तो माइनस करते हैं, ज़्यादा बेटर है, थोड़ी छोटी वैल्यू स्मॉल हमें डिजिट मिलेगी। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हम cos 180 माइनस 30 डिग्री कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा हो जाता है। और देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है किसकी है, cos की, 60 डिग्री की है। तो हम यहाँ पे क्या करें, 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा क्या हुआ कि हमने 180 डिग्री में से जब माइनस किया थीटा की वैल्यू मीन 60 डिग्री, जो कि cos की 1/2 की वैल्यू होती है, तो हमें क्या वैल्यू मिली, ये वाली। मीन्स क्या हो गया कि हमें थीटा की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 60 डिग्री मिली है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, अब 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मीन इसकी और इसकी क्या करेंगे इसी तरीके से। तो ये किसकी वैल्यू है, x मतलब थीटा, यहाँ पर थीटा होता है ना 180 माइनस थीटा, और थीटा के प्लेस पे क्या है, x है। तो x की वैल्यू इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में हम राइट करेंगे। चलिए पहला क्या हो जाएगा, साइन x, जो कि आपका क्या हो जाएगा, साइन x की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बताइए, √3/2। बट सबसे पहली चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि cos 180 माइनस 60 cos 60 होगा। बट 180 माइनस 60 में से अगर हम माइनस करेंगे तो कितनी आएगी, यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे 120, कुछ इस तरीके से आ गई ना, कितनी 120। तो हम 120x की वैल्यू राइट करेंगे, ठीक है ना, कितनी राइट करेंगे, 120, ना कि हम ये राइट करेंगे। इसीलिए हमने आपको समझाने के लिए ये थीटा यहाँ पर राइट किया था, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेंगे, 120, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 120। तो साइन 120 की वैल्यू क्या हम फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से, कुछ इसी तरीके से 180 माइनस 60, ठीक है, ऐसे ही चलना है सेम एज, ठीक। तो साइन 180 माइनस थीटा, इसमें बेटा क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, और जिसकी वैल्यू होती है √3/2। अभी जो हमने राइट किया था उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाता, साइन 60 की वैल्यू √3/2, आंसर सेम होता, बट हमें रूल बाई रूल चलना है, ठीक। इसी तरीके से चलिए हम tan के लिए चलते हैं। तो tan के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, वही चीज़ tan 120, और क्या करेंगे वही चीज़ 180 माइनस 60 डिग्री। तो बेटा tan 180 माइनस 60 डिग्री क्या होगा, 180 माइनस इसमें जा रहा है तो इसमें tan क्या होगा, इसके घर में tan माइनस हो जाएगा। देखिए tan का घर कौन सा ये है, तो ये इसमें जा रहा है, माइनस नहीं हो जाएगा। तो माइनस tan 60 डिग्री, और जिसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, माइनस √3 हो जाएगी। ऐसे आप कॉट की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉट की आप फाइंड आउट करेंगे, चलिए ठीक बच्चों, क्या हो गया यहाँ पर cot 60 की वैल्यू आप जानते हैं, जो tan
30 डिग्री की वैल्यू होती है वो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये कॉट की वैल्यू होगी। देन आप क्या करेंगे, सेक और कॉसेक को फाइंड आउट करेंगे। तो सेक की वैल्यू बच्चों कुछ इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, सेक 120, तो सेक 120 की वैल्यू आप क्या करेंगे, इसी तरीके से सेक 180 माइनस 60 डिग्री, और सेक भी क्या होगा बच्चों 180 माइनस में, ठीक है, माइनस होगा, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू। और सेक 60 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस 60 की जानिए क्या होती है, कॉस 60 की होती है 1/2, तो कॉस 60 का अपोजिट क्या होगा, सेक 60 डिग्री, तो उसका अपोजिट 2/1 मीन्स 2, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही आप क्या कर लें, कॉसेक फाइंड आउट कर लें, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक 120, तो क्या करेंगे आप, ऐसे ही आप इसको राइट करेंगे, कॉसेक 180 माइनस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक, नॉट फॉर माइनस, क्या हो जाएगा, कॉसेक इसमें पॉजिटिव है कॉसेक, ठीक है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉसेक 60, और साइन 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, √3/2, तो कॉसेक 60 की वैल्यू उसी को आप उल्टा कर दीजिए, मीन उसका अपोजिट, तो क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आप क्या करिए, इस आंसर को जल्दी से जल्दी राइट कर लीजिए। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला देखते हैं। तो बेटा हमें नेक्स्ट टॉपिक ये देखना है कि अगर हमें कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, इस एक्सरसाइज मीन एक्सरसाइज 3.2 में अगर कोई भी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो उसको हमें क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले ये चेकआउट कर लेना है कि क्या जो थीटा की वैल्यू दे दी गई है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें फाइंड आउट हो सकती है, मीन्स 0 है, 30 है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ ऐसे ही। देन हमें ये करना होगा कि उसी थीटा की वैल्यू को हमें क्या करना है, क्वार्टर वाइज, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में सेंड करके, मीन्स वहाँ पर भेज करके हमें ये चेक करना होगा कि क्या इसकी वैल्यू इसमें जाएगी तो माइनस होगी, इसमें जाएगी तो पॉजिटिव होगी, इसमें जाएगी तो नेगेटिव होगी। जब हम चेक कर लेंगे तब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को हमें उसी एंगल से माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, मीन्स जैसे अभी पहले क्वेश्चन में 180 प्लस किया गया या 180 माइनस किया गया। देन हम क्या कर लेंगे, आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। बट अगर थीटा की वैल्यू हमें नहीं मिलती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका tan -5/12, तो बेटा हम दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हमने क्या किया है, आपके लिए छोड़ दिया है, जो कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है। हम वो क्वेश्चन बताएंगे आपको, हमने कहा था ना कि एनसीईआरटी में वही क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, हम पूरा पोथी पत्र लेकर के हम पूरा रटाएंगे नहीं, ठीक है, प्राइवेट इंपॉर्टेंट होती है वो, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये तो एनसीईआरटी है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो केवल एक क्वेश्चन अगर मैं बताता हूँ तो आप उसके अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और अगर लेंदी है क्वेश्चन तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर tan -5/12 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू नहीं, थीटा की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एज इट इज हम क्या करेंगे, उसको राइट एंगल ट्रायंगल की मेथड से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। चलिए सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों इस तरीके से हो गया आपका, ठीक। अब राइट एंगल ट्रायंगल में tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर आपका A हो गया, यहाँ पर आपका B हो गया, यहाँ पर आपका C हो गया। बच्चों हमने थीटा सपोज कर लिया यहाँ, तो अगर थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये होगा, थीटा की जो सामने साइड होती है वो कौन सी साइड होती है, बताया गया है ना, सारे वीडियो जा करके देख लीजिए, ओके, होती है परपेंडिकुलर, मीन्स यहाँ पे हो गया BC आपका परपेंडिकुलर, AB आपका हो गया बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर जो कि है 5, और ये हो गया आपका बेस जो कि है 12, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से देन हम क्या करेंगे, AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज, ठीक है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। चलिए क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस मींस AC का स्क्वायर, द बिगेस्ट साइड कौन सी है ये, AC, देन हम क्या करेंगे, BC का स्क्वायर मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस AB का स्क्वायर, यहाँ पर AB की वैल्यू बच्चों आपको क्या दे दी गई है, 12 है, जो कि 12 सेमी है, और कुछ इस तरीके से BC की वैल्यू क्या है, 5 सेमी है। देन हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें राइट करेंगे, तो AC² इक्वल्स टू BC², यहाँ पर BC की वैल्यू है कुछ इस तरीके से, और AB की वैल्यू है 12 सेमी, इसका स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर AC² की 169, देन AC की क्या होगी, √169, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 13 होता है,
मीन्स इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, AC की 13 होगी। अब हम क्या करेंगे, हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स tan को छोड़कर साइन कॉस tan की है आपके पास, क्या करेंगे cot sec और आपका cosec, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो बच्चों साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखिए थीटा के सामने ये है परपेंडिकुलर, तो हो गया 5 अपॉन AC क्या है, हाइपोटेनस 13 हो गया, ठीक। ये आपका साइन x की वैल्यू होगी, cos x की वैल्यू ऐसे ही बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस आपका है 12 अपॉन हाइपोटेनस है आपका 13। कुछ इसी तरीके से कॉट की आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉट की वैल्यू को क्या करना है आपको, इसी को अपोजिट कर देना है। कॉट की वैल्यू को वहाँ से नहीं, यहाँ से भी हम देख सकते हैं। क्या है यहाँ पर कॉट की वैल्यू 12 और अपॉन 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 12 अपॉन 5 मीन्स क्या कर दिया हमने, tan की वैल्यू को अपोजिट कर दिया। सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलिए सेक की वैल्यू कॉस की जो वैल्यू है उसी को हम क्या कर देंगे, ठीक है, अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ 13 अपॉन 12 हो जाएगा, क्योंकि हमने फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला था, साइन का अपोजिट 1/cosec, tan का अपोजिट 1/cot, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है ना। तो क्या किया था हमने, ऐसे ही बताया था। और हमने क्या किया था कि हमने फिंगर वाइज बताया था, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो साइन पे कॉसेक आया, tan पे कॉट आया, कॉस पे सेक आया, देन क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया ना। फिंगर वाइज हमने बताया था, कुछ ऐसे ही आपको लर्न करना है। तो यहाँ पर क्या होगी वैल्यू, जो कॉस की है उसी को अपोजिट कर देंगे, सेक की आ गई, जो साइन की उसी को अपोजिट कॉसेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 अपॉन 5। अब बच्चों एक चीज़ और आपको बचा है, ये tan आपका था निगेटिव मीन्स इसकी वैल्यू जो थी वो माइनस में थी। अब हमें एक क्वार्टर देखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं क्वार्टर। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका हो गया फोर्थ। तो हमने क्या देखा था कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कॉसेक होते हैं, थर्ड में आपका tan और कॉट होता है, और फोर्थ में आपका सेक और कॉस होता है। तो सबसे पहले चीज़ tan किसमें निगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होगा tan, क्योंकि इसमें tan और कॉट होता है, इसमें निगेटिव हो जाएगा और इसमें निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका होता है 270, तो 270 प्लस तो हम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे 270 प्लस, क्योंकि tan कॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं करना है, ठीक। 270 माइनस नहीं करना है, क्योंकि ये तीसरे क्वार्टर में पॉजिटिव होता है। देन हम करेंगे क्या, हम करेंगे 180 प्लस, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होता है 180 होता है, तो 180 प्लस करेंगे या 180 माइनस करेंगे, और यहाँ आपका 90 होता है, यहाँ आपका 360 डिग्री होता है। कुछ इस तरीके से आप इसको समझेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि हम tan की जो वैल्यू देख रहे हैं वो किस में निगेटिव होती है, वो सेकंड में होती है और फोर्थ में होती है। तो सबसे इजी वे है कि 180 में से माइनस कर दें, सेकंड क्वार्टर में चला जाए और tan की निगेटिव हमें वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 180 में से उतना हम माइनस कर दें। सबसे पहली चीज़ कब माइनस करते हैं, जब इसकी वैल्यू में थीटा कुछ सपोज दैट मिलती 30 डिग्री 120 डिग्री 180 डिग्री 135 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री 0 डिग्री समथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। बट हमें यहाँ पे देखना है वैल्यू मिल रही है, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हम उस क्वार्टर में भेजेंगे जिस क्वार्टर में tan को हमने क्या किया, इस्टेब्लिश किया। तो tan को हम किस में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इस क्वार्टर में, ठीक है। और किस में कर सकते हैं, इस क्वार्टर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉमन है कि दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो अगर हम ये क्वार्टर सेलेक्ट करते हैं मीन्स 180 माइनस वाला सेलेक्ट करते हैं, ये वाला, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सिर्फ साइन और कॉसेक, यही दोनों पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसेक। बाकी और सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे। मीन्स आपका कॉस निगेटिव हुआ, क्या हो गया, आपका कॉस निगेटिव हुआ, ये देखिए, कॉट निगेटिव हुआ, ये देखिए, और आपका सेक निगेटिव हुआ, ठीक है ना। ये आपकी वैल्यू हो गई, ठीक। इसको आप राइट करिए, देन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे कि साइन 765 डिग्री में ये जो डिग्री की वैल्यू हमें दे दी गई है, वी हैव गिवन व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ
साइन 765 डिग्री, दैट इज द बिगर वैल्यू ऑफ 360 डिग्री, मीन्स 360 डिग्री से क्या है, बड़ा है, बिगर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसी चीज में, सबसे पहले अगर ऐसे आपको कोई वैल्यू डिग्री में फाइंड आउट होती है, दिखाई देती है, तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को आप 360 से डिवाइड करेंगे। मीन्स जो आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है क्वार्टर में, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है 360 डिग्री, सबसे लोअर वैल्यू क्या होती है, द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ इन क्वार्टर इज 90 डिग्री, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डिग्री इज 360 डिग्री, देन वी कैन फाइंड आउट द राइट वैल्यू ऑफ 765 बाई डिवाइड बाई 360। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 366 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बच्चों किसकी वैल्यू होगी, ये n की वैल्यू होगी और ये थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, और आपका फार्मूला क्या बनेगा यहाँ से, n मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री प्लस थीटा एंड ऑल्सो n मल्टीप्लाइड बाई 360 माइनस थीटा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को राइट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू है कुछ इस तरीके से, क्या 2 है, तो 2 और मल्टीप्लाई होगा 360 डिग्री से, प्लस क्या हो जाएगा 45 डिग्री। जब आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका रिमाइंडर कुछ बचेगा तो वो थीटा की वैल्यू होगी, और वही वैल्यू जो हम यहाँ पर थीटा के प्लेस पे राइट करेंगे। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर में प्लस होता है, तो किसमें होता है, फर्स्ट क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर में बच्चों क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा राइट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऐसे ही आपका जो बेटा क्वेश्चन है कुछ आपका है कि 7 क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कॉसेक -1410। ठीक है, तो ये वैल्यू आप हम यहाँ पे चलिए करते हैं कॉसेक -1410। देन हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसको हम वही चीज़ जैसे इसमें किया गया वैसे हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। 1410 को किससे डिवाइड करेंगे, 360, ये इस तरीके से कैंसिल, और ये 30 डिग्री, तो ये किसकी वैल्यू है, n की, ये किसकी है, थीटा की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर कॉसेक, यही फार्मूला है ना, n मल्टीप्लाइड बाई 360 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई 360 प्लस थीटा। और सबसे पहली चीज़ बेटा क्या कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, साइन माइनस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा। तो कुछ इस तरीके से अगर हम कॉसेक देखें तो कॉसेक माइनस थीटा आपका क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि साइन तो कॉसेक का ही अपोजिट है। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस फ्रंट पे आ जाएगा, और 360 प्लस थीटा कॉसेक का क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉसेक, और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या थी 30 डिग्री थी, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, और कॉसेक 30 की वैल्यू साइन 30 की क्या होती है 1/2, तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी उसी की अपोजिट, मतलब 2/1। मीन्स क्या हो जाएगा आपका ये 2, और जो कि माइनस पहले से था, ये आपका बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से आप राइट करें। और मैं आपको पहली चीज़ ये बता दूं कि जो n होता है उसकी वैल्यू आप किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि n की जो वैल्यू है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इससे आपको कोई मीन्स नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं मिलेगा। मीन्स आपको ये देखना है कि 360 प्लस थीटा है या 360 माइनस थीटा है, ये कंक्लूजन आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, कि 360 प्लस हो 360 माइनस हो, इससे कोई मीन्स नहीं होता है। ठीक, तो चलिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस थीटा को देखना है 360 के बाद। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, इससे कोई मीन्स नहीं होता, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 360। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 360 की न्यूमेरिकल वैल्यू n को हम सपोज करते हैं। ठीक, इसको राइट डाउन करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारे ये हुए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th और 9th वाला है, जो कि कैसा है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो क्वार्टर आपका दिया हुआ है, चारों क्वार्टर, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। 8th क्वेश्चन आपका है 19π/3। बच्चों ये जो है आपके एक्सरसाइज, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज थी 3.1 में, इसके कुछ क्वेश्चन शायद उसमें दिए हुए थे, और आपने क्या किया था, इनको अपने डिग्री में कन्वर्ट किया था। तो कुछ इसी तरीके से आप इनको डिग्री में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, यहाँ पर आपको देखिए पाई दिया हुआ है। सबसे पहले आप डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई को हटाना है। तो पाई को हटाने के लिए क्या किया जाता था,
180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 6 जा 18, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई, कितना, 1140 डिग्री। तो बच्चों क्या करेंगे, 1140 डिग्री की आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे आप, 360 से, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी वो 360 से बिगर है। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री 1140 से डिवाइड करिए, तो कुछ इस तरीके से। तो ये आपके थीटा की वैल्यू आई, ये आपके एन की वैल्यू आई, ठीक है। कौन सा फार्मूला आप अभी राइट किए थे, एन मल्टीप्लाई बाई 360 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 360 प्लस थीटा मीन्स 60 डिग्री। देखिए वहां पे tan theta, because in the first quarter every value of trigonometrical ratios has been founded positive, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू आपकी आ गई √3, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरीके से आपने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहली चीज क्या करेंगे, ये पूरा थीटा हो जाए तो क्या हो गया आपका साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। देन आप क्या करेंगे, सिर्फ वही चीज़ जो आपने इसमें की थी, क्या वैल्यू आप रखेंगे और उसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किस तरीके से, इस तरीके से, 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 6 जा 80, ठीक है। क्या आ गया आपका 660। क्या करेंगे बच्चों, अब इसको हम 660 को 360 से मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे हमें सीधी वैल्यू मिल जाती है कि 360 में अगर हम 300 प्लस कर दें, ऐड कर दें, क्या हो जाएगी वैल्यू, हमें फाइंड आउट हो जाएगी कि नहीं। देखिए ऐड करिए, हो जाएगी। तो 360 प्लस थीटा आपका क्या हो जाता है, थीटा, वो भी साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा। और 300 की वैल्यू जो कि डिग्री में है, कैसे फाइंड आउट होगी, 360 में से क्या कर दें हम, इसको सब्सट्रैक्ट कर दें, कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 360 माइनस इस क्वार्टर में साइन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, एक साइन और आ जाएगा, ठीक, निगेटिव का। और ये आपका हो गया साइन थीटा, और माइनस माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है, प्लस, तो प्लस साइन थीटा। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होती है, √3/2। ये आपका हो गया आंसर, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आपके आंसर आ गए। तो बच्चों क्या करना है आपको, कुछ ऐसे ही तरीके से क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप ऐड करिए, गर्मी बहुत तेज हो रही है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, शेयर करें बच्चों के पास, ताकि ये वीडियो पहुंच सके। कुछ इस तरीके से जैसे बेस्ट ट्रिक से यहाँ पर आपको कंक्लूड किया गया है वीडियो के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस को आप दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं, आप ही अकेले ना पढ़ लें, ठीक है ना। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि ये आपका दिया गया है, cot -15 π/4। तो क्या करेंगे आप, वही फार्मूला जैसे कि आपने भी पिछले क्वेश्चन में राइट किया था। क्या राइट किया था बच्चों कि कॉट जो होता है वो माइनस थीटा में क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। बताया गया था ना, बिकॉज tan माइनस थीटा इक्वल्स माइनस tan थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा, बट कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉट माइनस ये पूरा क्या हो गया आपका, थीटा हो गया। तो क्या करेंगे हम, कुछ इस तरीके से यहाँ पर करेंगे माइनस कॉट, और ये हो गया थीटा, जिसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वही चीज़ 180 अपॉन पाई में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट इसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके से कैंसिल होगा, और क्या बचेगा आपका, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे हम, कुछ गलत तो नहीं है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप देख लेंगे, चेकआउट कर लीजिए कि यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 15 5 जा, ठीक है, हो गया आपका, ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज आप इसे कैंसिल करेंगे, किससे, 675 को आप 360 से डिवाइड करेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। आ गया, कैंसिल नहीं करना पड़ा, बिकॉज हमें वैल्यू मिल गई। 360 में प्लस करेंगे तो कुछ इसकी वैल्यू ये हमें फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए बच्चों, 360 प्लस थीटा कॉट फर्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 315 डिग्री। 315 को फिर आगे क्या करेंगे हम, 360 में से क्या कर देंगे, माइनस कितना 45 माइनस करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो 360 माइनस थीटा कॉट का क्या होगा इस क्वार्टर में, देखिए इस क्वार्टर में कॉट है नहीं है, कॉट मीन्स निगेटिव होगा इसमें 360 माइनस में। ठीक है, तो एक माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस और आया, तो क्या हो गया माइनस माइनस का प्रोडक्टिव प्लस, और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू बेटा 1 आपकी आ गई। ठीक है ना, तो ये हो गई आपकी वैल्यू। चलिए अब आप इसको राइट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा, गुड बाय एंड गुड इवनिंग।